इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? बच्चों, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए सैंपल पेपर्स लाइव लेके आऊंगा और उनको बताऊंगा भी कि उनके बारे में हमारा सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसा दिखाई देता है और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम लोग बस उसको सॉल्व करेंगे। आज पहले उसके बारे में समझेंगे वो कैसा दिखाई देता है और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आए हुए हैं। सर ये कौन सा सैंपल पेपर है? ये एक सैंपल पेपर है बच्चों सीबीएसई का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका आप लोगों को थोड़े समय में पेपर देना है। आपने देख भी लिया होगा सेशन कौन सा है, 2022-2023 अकाउंटेंसी एज यूजुअल आपका सब्जेक्ट है 055, मार्क्स 80 मार्क्स टोटल मिला के। सबसे पहले काम की बात यह है कि दिस सैंपल पेपर कंटेन 34 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है इसके अंदर? 34, और दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, चलते हैं, आपको मैं बता दूं कि इस बार साल के एंड तक हम बहुत सारे सैंपल पेपर्स लेके आएंगे। कभी कभी उनको डिस्कस करेंगे, कभी कभी उनका सॉल्यूशन करेंगे, वो भी लाइव सामने, ठीक है ना। अगर आप लोग कभी लाइव ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको उसके ऊपर पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। सर ये सैंपल क्वेश्चन पेपर आप कहीं डाल दोगे हमारे लिए? हाँ, अगर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कहां से डाउनलोड होगा। पहले बात करते हैं काम की। पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि सभी को पार्ट ए तो करना ही है, इट इज कंपल्सरी। पार्ट बी हैज 2 ऑप्शंस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। देखिए दो तरह से है। और मैं आपको एक काम की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, सभी लोग इसी को करते हैं। बेसिकली मैं भी यही पढ़ाता हूं और दिस इज करंटली मोर ऑप्टेबल ऑप्शन। ऑप्टेबल समझ में आता है ना, कि ज्यादातर लोग यही ऑप्शन चूज करते हैं, या मोर चूजेबल ऑप्शन। अब बहुत काम की बात बताऊं तो वी हैव 16 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक 16 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच। अब हम टाइम की बात करें तो हमें इन 16 क्वेश्चंस को करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक का टाइम लगा देना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 to 20 यानी कितने क्वेश्चंस हो गए? 17, 18, 19 और 20। टोटल मिला के 4 क्वेश्चंस हो गए ये वाले, एंड 31 एंड 32 ये हो गए 3 मार्क्स के। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चंस हो गए? 4 + 2 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना। और ये 6 क्वेश्चंस आपको मैं बताऊं कितने मार्क्स के हो गए? 3 मार्क्स ईच, यानी टोटल मिला के कितने मार्क्स के हो गए? 18 मार्क्स। 27 to 30 भी हैं, तो हमें 5 मिनट्स इनके लिए भी जोड़ ले तो 5, 6, चलो 8 मिनट्स इनके लिए लगा देते हैं, ठीक। तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेट टाइम हो गया 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 25 और 8 33, अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स। इतने समय हमें इन क्वेश्चंस को देना है। ये 18 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। यहां पे टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 16 और 4 20, है ना। तो वी हैव 20 क्वेश्चंस हियर। सर इतना कम समय क्यों? बेटे इनके आंसर एमसीक्यूज में होते हैं, बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं हमें। फिर सर इन क्वेश्चंस के लिए कितना मार्क्स होना चाहिए, या कितना समय, मतलब मार्क्स तो 80 नहीं है तो कितना समय लगना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, हमें ये 6 क्वेश्चन करने में अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स लग सकते हैं, 45 भी लग सकते हैं, ठीक। 1 2 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले। इसमें कितना देर लगना चाहिए? 20 मिनट्स।
सर 23 से 26 तक 1 2 3 4, 23 24 25 26 कितने हो गए 4, और 34 5 क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले, यानी 30 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो गए। कितनी देर लगाते सर? आप पूरा 1 आवर लगाओ इसके अंदर, 5 क्वेश्चंस के अंदर। ओके सर, एक और बात सुन लीजिए ध्यान से, टाइम मैनेजमेंट देख लीजिए। 35 45 टोटल मिला के कितने मिनट्स हो गए? 80 और 20 100 160। सर 20 मिनट्स, कभी कभी कोई क्वेश्चन अटक जाता है, 20 मिनट्स वहां पे भी ठीक है ना, और कुछ रिवीजन के लिए भी समय चाहिए, तो टोटल मिला के कितने मिनट्स हो गए? 80 और 20 100 और 1 आवर 160 मिनट्स। टोटल मिनट्स कितने होते हैं? 180 मिनट्स। हमारा पेपर कितनी देर में होना चाहिए कोशिश करके? 160 मिनट्स। However, internal choices has been provided in 7 questions of 1 marks, यानी जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है इसमें किसी 7 क्वेश्चन में चॉइस आएगी। 2 questions of 3 marks, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं इनमें किसी 2 में चॉइस आएगी। 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 1 में चॉइस आएगी, और 6 मार्क्स वाले 4 में से किसी 2 क्वेश्चन, मतलब 5 में से किसी 2 क्वेश्चन में चॉइस आएगी। बाकी सारे हमें कहने ही पड़ेंगे, यस आपको कहने ही पड़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, नाव्या एंड राधे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 3:1। Shreya was admitted for 1/5 share in profit. Shreya was unable to bring her share of goodwill in cash. The journal entry record of premium for goodwill। ये देखो, अब इसमें हमें न्यू रेशियो निकालनी है ना। हमने कैसे पढ़ा था? हमें आपको ये तो पता ही है कि ये कौन सी रेशियो में होती है एंट्री भैया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। ओल्ड रेशियो आपको गिवन है ना, ओल्ड रेशियो आपको गिवन है। ये हिस्सा कितना आ गया? 1/5। आपको न्यू रेशियो निकालनी है, तो बहुत आसान है। आप ओल्ड में से न्यू को माइनस करोगे तो क्या आती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाओ, हिट एंड ट्रायल समझ में आता है। ओल्ड कितना है? 3/4। न्यू कितना है? मतलब 3/4 1/4। न्यू कितना है? 4 + 7 कितना हो गया? 41 7 48 48 60 माइनस 41/60। ठीक, आप ऐसे लगा के देख सकते हो ऑप्शंस। इसके अलावा एक और शॉर्टकट तरीका भी है जो हमने आपको क्लास में सिखाया था, है ना। हम उस बेसिक तरीके की बात कर रहे हैं जिस तरह सभी टीचर सिखाते हैं, मगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली मेरा मकसद पूछने का ये था कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? एडमिशन, है ना। आप इसको पढ़ो और देखो कि क्या आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। Assertion, commission provided to partner is shown in profit and loss account। जो हम कमीशन देते हैं पार्टनर को, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं? नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है? क्वेश्चन इज ऑफ फंडामेंटल्स। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं हमने उनको बता रखा है कि कमीशन को कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते। जो हमारे पास नहीं पढ़ते सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। रीजन, पहली बात तो क्या एजम्पशन ठीक है? नहीं, ये रॉन्ग है। ए इज रॉन्ग। कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। नहीं, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं होता, पता है ना। ये अगेंस्ट एप्रोप्रिएशंस होता है। It is not charge against profits, it is a appropriation of profits।
यानी ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डलता है। A share of ₹10 each issued at a premium of 4, out of which 7 including 1 premium was called up and paid up, the uncalled will be। ये कौन से शेयर चैप्टर का क्वेश्चन है? शेयर्स का। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? डिबेंचर्स का। ठीक, गिनती भी करते जाना किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आ गए। मैं भी लिख दूं आपके लिए? चलो मैं भी लिख देता हूं आपके लिए। समीक्षा, Arshia and Divya were partners in a firm sharing profits and losses in ratio 5:3:2. With effect from 1st April 2022, they agreed to share future profits and losses in ratio 2:5:3. Their balance sheet showed a debit balance of 50,000 in profit and loss account. ये ऑलरेडी पेइंग लॉस हो गया। चलो, the market value of investment ये partners have decided not to record the revised values। partners ने revised value record नहीं करी। जब partners revised value record नहीं करते तो adjustment entry पास होती है, मालूम है ना, भूल तो नहीं गए। revised value in the balance sheet to pass an adjustment entry। ओहो, इन्होंने क्या भी दिया कि adjustment entry पास करनी है। आपको adjustment entry पास करके दिखानी है। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलें, इसमें भी चॉइस आ गई। थैंक यू बोलो क्वेश्चन को। सोहन एंड मोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रेशियो 2:3 with a capital of 5 lakh and 6 lakh respectively। On 1st January, Sohan and Mohan granted loans of 20,000 and 10,000 respectively to the firm। Determine the amount of loss to be borne by। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट है ये। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? जल्दी बोलो। फंडामेंटल्स। देख लो जरा आप लोग, तैयारी कहां तक पहुंचानी है हमें। विहान एंड मान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 3:2। The firm maintains fluctuating capital accounts and the balance of the same as on 31st March 2022 is 4 lakh and 4,65,000 for Vihan। As per the partnership interest on capital, interest on capital निकालना है। ओपनिंग कैपिटल पे निकालना, तो पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? फंडामेंटल्स। टीचर्स फंडामेंटल्स को बहुत इजी में ले रहे हैं। फंडामेंटल्स अच्छे से पढ़ना है हमें बच्चों। अब चेंज हो गया है सिनेरियो। सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 डिबेंचर्स ईच एट द रेट ऑफ प्रीमियम एंड टू बी रिडीम्ड एट 10%। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस। ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? डिबेंचर्स। देख लीजिए, ये भी कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? डिबेंचर्स। जिन लोगों ने अभी डिबेंचर्स नहीं किया, शेयर्स के बाद होगा उन लोगों का। Attire Limited issued a prospectus inviting applications of 12,000 shares of 10 each, payable 3 on application and balance on call public applied for certain number of shares। Application money was received। Which of the following application money is received the company? प्रोसीड्स याद करो, आपको पढ़ाया था मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 90% होनी चाहिए ना। तो अगर 12,000 शेयर इशू करने हैं तो 12,000 का 90% कितना हो गया? 10,800 इंटू 3 कितना हो गया? 32,400। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड। अगर ऐसे हमें कम से कम 32,400 चाहिए थे, ये कितने हैं? 30,000। अगर ये आए तो इशू नहीं होंगे, यही पूछ रहे थे वो। क्वेश्चन को पढ़ के देखो आराम से।
Ame, Beena and Chandra are partners sharing profit in a firm with a capital of rupees 50, 70, 80 respectively on 31st March 2022. Ame decides to retire from the firm on 31st March 2022 with the help of information provided. Calculate the amount to be paid to Ame on his retirement. जनरल रिजर्व वगैरह दे रखी है. कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? रिटायरमेंट. A, B and C were partners. A's capital is 3 lakh, B's capital is 1 lakh. C has not invested any amount as capital, but he alone manages whole business. C wants 30,000 per annum as salary. Partnership deed is silent. Partnership deed silent तो सैलरी मिलती है क्या? नहीं मिलती. फिर कितनी सैलरी दोगे? कुछ भी नहीं दोगे. तो जितने भी प्रॉफिट्स है वो कौन से रेशियो में बटेंगे? 1:1:1. आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. बना के देखो फटाफट. जिन लोगों से नहीं होगा, हम अगली वीडियो में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे साथ साथ. जैसे ही सब्सक्राइबर्स 1000 होंगे, हम इन्हीं क्लासेस को लाइव कर देंगे यूट्यूब पे. फास्ट द सब्सक्राइबर्स विल बी, फास्ट द लाइव क्लासेस विल बी. क्योंकि कुछ चीजें हम लाइव पढ़ाना चाहते हैं. 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी ये वाली. यानी जो अभी आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, दिस विल बी लाइव. आप घर बैठ के साथ साथ सॉल्व कर सकते हो हमारे. ऐसे केस में हम आपको जो इंफॉर्मेशन भी एक दिन पहले दे देंगे. सर आप कहां पे इंफॉर्मेशन दोगे? अब ये भी बात है, कहां पे इंफॉर्मेशन देंगे आपको इंफॉर्मेशन, ये तो बताया नहीं. आप टेलीग्राम पे आयुष छाबड़ा को सर्च कर सकते हो. ठीक है. टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वहां पर केवल आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. वीडियोस यूट्यूब पे ही आएंगी. लाइव आ जाओगे तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा. राजूज कमीशन विल बी, ये ऊपर की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें. आसान पार्ट है बिल्कुल. जैसा हम क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन कराते हैं, बस उसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद क्या कर दोगे, यहां पे डाल देना, बात खत्म हो गई. ये भी कौन से चैप्टर का क्वेश्चन था जो हमने किया, ये तो बताया नहीं सर आपने. आप बताओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां बनता है? सर फंडामेंटल्स में बनाया था. तो बस तो फिर ये फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है. चलें. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म. पहले पार्टनर टू फर्म, सेकेंड वाला ओहो, ये तो आते ही ये टिक हो जाएगा बस डी वाला. पहले प्रॉफिट्स बांटते हैं ना. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? सेकेंड, फिर थर्ड एप्रोप्रिएशन बांटते हैं. उसके बाद फर्म टू पार्टनर,
या पार्टनर टू पार्टनर? पहले पार्टनर टू पार्टनर फिर फर्म टू पार्टनर। तो ये होगी फर्स्ट, यानी डी आ गया आपका आंसर। If 10,000 shares of 10 each were forfeited, ये कौन से चैप्टर का है? सर आप शेयर्स वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व क्यों नहीं करवा रहे? करवा देंगे। As per the companies at 2013 premium balance can be utilized, ये भी शेयर्स का पार्ट है, हम पढ़ेंगे शेयर्स में। सर फिर आप सॉल्व नहीं कर रहे तो आपका इतना बड़ा पेपर भेजने का आज मकसद क्या है? सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि हमें क्या सॉल्व करना है, क्या स्पीड होनी चाहिए हमारी। गंगा एंड जमुना पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 2:1, दे एडमिट सरस्वती फॉर 1/5 शेयरिंग प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। गंगा कैपिटल वाज इतना, जमुना का कैपिटल इतना। सरस्वती brings 20,000 and agrees to contribute professional capital of the new firm। कौन सा चैप्टर आ गया? एडमिशन। और एडमिशन की भी कैपिटल एडजस्टमेंट है ये। कौन से वाली? प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाली। देख लो 1 नंबर में ही आ गई। ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स, ड्रॉज अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। कौन सा चैप्टर हो गया? फंडामेंटल्स। सर फंडामेंटल्स तो बड़ा है। यस, फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत भी ऐसी होनी चाहिए। गेदर एंड पार्टनर्स, गेदर अ पार्टनर विल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये भी क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कहां? फंडामेंटल्स। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन द फर्म क्रेडिटर्स आर इतना, फर्म्स कैपिटल इज इतना, कैश बैलेंस इतना, अदर एसेट्स इतना। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। किसका कौन सा चैप्टर हो गया? डिसोल्यूशन। इससे पहले क्या बनाओगे? रफ में आपको बनानी पड़ेगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। रफ में ही बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ टीचरों ने मेमोरेंडम बैलेंस शीट छुड़वा दी कि कोर्स में नहीं है, मगर हमारे कोर्स में है, भूल मत जाना। निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 3:4:3। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। सारा डाइड ऑन कौन सा चैप्टर हो गया? डेथ। सेल्स के हिसाब से निकालना है प्रॉफिट। मेरे ख्याल से आपको याद आ गया होगा कि प्रॉफिट हम 3 तरह से निकालते थे। मैंने आपको कहा भी था कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके जर्नल भी पास करनी है। Ame Anmol and Rohan entered into a partnership to share profits among guaranteed. The Rohan share of profit after charging interest on capital would be, ओहो फिर से फंडामेंटल आ गया। भैया हमने तो फंडामेंटल अच्छे से किया भी नहीं, फंडामेंटल से तो धुएं उठा रखे हैं। यस, फिर से कह रहा हूं, फंडामेंटल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम करंट ईयर, क्योंकि एक मार्क्स वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं फंडामेंटल में से। ये डिबेंचर्स का आ गया। ये शेयर्स का आ गया। जो लोग हमारे पास पढ़ते हैं उनका शेयर्स अभी चल रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि शेयर्स हमने बहुत अच्छे से कर रखा है। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता, ओहो तुम्हारे बचपन के दिन याद आ गए होंगे। डोरेमोन, शिनचैन तुम क्या कर रहे हो? याद है? हाँ भैया बिल्कुल याद आ रहा है। चलो, गुडविल आ गया। गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल याद आया? इलस्ट्रेशन आया टीएस गरेवाल का। जरूर पढ़ के देखो। Altol Limited was registered with authorized capital of ए। चलो, ये तो शेयर का क्वेश्चन है। और शेयर्स की बैलेंस शीट बनानी है। सर आपने तो बैलेंस शीट अभी हमें कराई भी नहीं बेटे, पहले जर्नल कराते हैं फिर बैलेंस शीट बनती है। चलो, चारू, दीवानी, इकनूर, ओहो पावनी और पार्टनर्स इन अ फर्म, दे हैड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली।
थ्रू अ वर्बल अग्रीमेंट, ओहो यानी नॉन रिटन अग्रीमेंट है. दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल इन द फर्म and to meet other financial requirements few partners also provide the loan within the year. Their conflicts arisen due to certain disagreement and they decided to dissolve the firm. Dissolution आ गया, भूल मत जाना. और डिसोल्यूशन में क्या आ गई, जर्नल एंट्रियां. बताया था आपको कि डिसोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, जर्नल एंट्रियां. लो जी लो, ये शेयर्स का पार्ट है, प्रो राटा अलॉटमेंट का. हम लोग डिस्कस करेंगे इसको. जो लोग हमारे पास नहीं पढ़ते और कहीं पढ़ चुके हैं तो उनको पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए. पेपर सॉल्व करने में क्या जा रहा है, हम कौन सा आपको कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे आओ पढ़ो. अपनी नॉलेज तो चेक करनी चाहिए हमें. पास एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइशू, ये भी कौन सा पार्ट है, शेयर्स का. लो जी लो, एडमिशन का बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला. इसके साथ चॉइस में क्या आ गया, रिटायरमेंट. दोनों मैंने आपको कहा था कि हमेशा ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एडमिशन और रिटायरमेंट चॉइस में आते हैं. A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. A died. ओहो, ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ये तो भैया डेथ का आ गया. डेथ तो 9 नंबर का आ गया. यस, इट इज ऑफ डेथ ओनली. और पता है क्या आया, लोन अकाउंट, जिसको हम बोलते थे एग्जीक्यूटर का अकाउंट. आपको सिखाया था ना मैंने, बोलो हाँ. हाँ भैया. लो जी लो, 6 नंबर का डिवेंचर्स का भी क्वेश्चन आ गया. ओहो, क्या बात है, क्या बात है. 10 नंबर के डिवेंचर्स हो गए. ये तुम्हारी फेवरेट किताब शुरू हो गई, एनालिसिस. ये देखो क्या आ गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द सर्टेन बेसिक असम्पशंस प्रीरिक्विजिट नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, प्रीरिक्विजिट असम्पशंस. देखो जरा चेक करके बताओ मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. कभी क्विक रेशियो करंट रेशियो ज्यादा होती है, नहीं होती. हाई टर्नओवर रेशियो पढ़ के देखो जरा कौन से ठीक है. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट, ओहो वो आ गई फेवरेट वाली. कब आई थी, ईबीआई थी, याद आया. सर आपके फंडे अलग ही हैं, बिल्कुल अलग है हमारे फंडे. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय एल्बर्ट एंड कंपनी फॉर द लॉस ऑफ मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओहो, कैश फ्लो का क्वेश्चन. क्या बात है, देखो जरा सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा. ये भी कैश फ्लो का क्वेश्चन. मैंने आपको कहा था कैश फ्लो बढ़ गया, वेटेज बढ़ गया. इनफ्लो आउटफ्लो, कितना कैश आया, कितना कैश गया. अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको इक्विपमेंट का. मेरे ख्याल से सिखाया था मैंने आपको इक्विपमेंट का अकाउंट बनाना. हेड सब हेड आ गए, बार बार दिए थे आपको टेस्ट में. क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ये सिखाएंगे आपको, भी थ्योरी का पार्ट है. आरओआई आ गई, फिर से आ गई कौन, ईबीआई थी. नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ये नई वाली रेशियो है, सिखाई थी ना. ये भी नई वाली रेशियो है, भूल मत जाना. लो जी लो,
क्या निकल के आ गया? प्रपोज डिविडेंड आपको बनाना है नेट कैश फ्लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पी, यानी इसमें निकालना है पीबीटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है, इन्वेस्टिंग बनानी है, फाइनेंसिंग बनानी है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाने हैं। बना सकते हो ना? देखो जरा, आसान सा क्वेश्चन है कैश फ्लो का, बेहतरीन, बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको। पूरा पेपर एप्लीकेशन पर डाल चुका हूं मैं, एक बार चेक कर लो आप लोग। 30 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके पेपर को देख के, इससे ज्यादा तुम देख भी नहीं पाओगे, मगर फिर भी देख लो, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि पेपर कैसा आता है। ठीक, एक बार इसको पढ़ना, देखना जरा हमें क्या क्या पढ़नी चाहिए चीजें। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, विल सी यू।